थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। तो देखिए हम आज यहाँ पर क्या करेंगे, टेलीफोन पे कई बार मोबाइल पे हम लोग बातें करते हैं तो टेलीफोन पर यूज़ होने वाले जो सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस को बोलना सीखेंगे और उनको दूसरे कितने तरीकों से कहा जा सकता है और उसमें यूज़ होने वाली ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए ग्रामर को सीखने का अब सबसे अच्छा तरीका यही है, लिसन टू सेंटेंसेस इन रियल टाइम। सेंटेंसेस को सुनो, उसमें जो ग्रामर यूज हो रही है वो सेंटेंस ऐसे क्यों बोला जा रहा है उसकी ग्रामर समझेंगे तो मुश्किल से 1000 सेंटेंस भी नहीं सुनने पड़ेंगे। 1000 सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, 1 घंटा 2 घंटा सारी ग्रामर कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली यूज़ कर चुके होंगे। तो ऐसे मान के चलो हम बात करना शुरू कर दें और जो भी सेंटेंस बोलेंगे उसकी ग्रामर डिस्कस कर लेंगे। जैसे अगर हमने किसी को कॉल किया और हमको उसको कहना है क्या मेरी बात सामीन जी से हो रही है। अब ऐसे कहना है, हम अटक क्यों जाते हैं, सिर्फ ये इस सेंटेंस की बात नहीं है। हमारे अटकने का कारण यही है कि हम हिंदी के वर्ड्स को ट्रांसलेट करने लग जाते हैं। ये हिंदी का सेंटेंस है, क्या मेरी बात सामीन जी से हो रही है। शब्दों को भूल जाए, अगर पूछना है तो कैसे कहेंगे, क्या मेरी बात सामीन, क्या मैं सामीन जी से बात कर रही हूँ, क्या सामीन जी बोल रहे हैं। इस प्रकार से बस फोन लगाया, पूछना है कि मेरी बात किससे हो रही है, कंफर्म करना है वो बंदा कौन है। तो कैसे क्या सेंटेंस बनाया जा सकता है, कैसे पूछेगी अगर किसी को फोन किया तो। मैं तो बोली हेलो कौन हिंदी में नहीं बोलना है हेलो कौन, और ये बहुत बड़ी असभ्यता है किसी को कॉल करके कहना हेलो कौन। राइट, आपको पता होना चाहिए आपने किसे किया है। तो आप पूछेंगे डायरेक्ट, एम आई स्पीकिंग टू सामीन सैफी। Am I speaking? एम आई यानी क्वेश्चन है, हाँ। उल्टी इंग्लिश। क्या मैं बात कर रहा हूँ सामीन जी से, एम आई स्पीकिंग टू सामीन सैफी। हाँ। राइट, या फिर डायरेक्ट कह देते हैं इज दिस सामीन सैफी। Is this? हेलो किया मैंने, हेलो करने के बाद जिस बंदे को मैंने कॉल किया है, जिससे मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कह दूंगा, हेलो इज दिस सामीन सैफी। नहीं। राइट, तो इस दिस से भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार की अवस्थाओं में आके हम अटक जाते हैं। डिस्पाइट नोइंग ऑल द ग्रामर, मैंने कहा डिस्पाइट, राइट, यानी बावजूद होता है इसका मतलब। ये हमें और आगे और अच्छे तरीके से समझेंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी। राइट, अभी डिस्पाइट का मतलब समझ जाइए, बावजूद इसके। तो डिस्पाइट नोइंग ऑल द ग्रामर वी गेट स्टक वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। जब बोलते हैं तो हम अटक जाते हैं क्योंकि हम हिंदी के शब्दों को मिलान करने की हमारी आदत पड़ी हुई है। राइट, तो 2 बातें कह सकते हैं, एम आई स्पीकिंग टू सामीन सैफी या फिर इज दिस सामीन सैफी। राइट, अब मान के चलो हम किसी को कहें तुम किससे बात करना चाहते हो। क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। तुम किससे बात करना चाहते हो, क्वेश्चन है। हाँ, एक सेकेंड, तुम किससे बात करना चाहते हो। हाँ, प्रेजेंट का क्वेश्चन है, बेसिक ग्रामर लगा के बनाओ। तुम आप भी बनाइए। हाँ, तुम किससे बात इसमें पूछ रहे हैं कौन, हु, और प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बात तो मतलब टॉक होगा ना? हाँ, टॉकी होगा। Who talking you? हु टॉकिंग यू नहीं, क्वेश्चन है हु डू यू Who do you वांट टू Who do you want to? अरे हाँ, टॉक टू। Who do you want to talk to? हाँ, अच्छा। अरे देख वही बेसिक ग्रामर है। तो ऐसा है, भले हम सेंटेंसेस सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, सब में ग्रामर ही बेसिक। तो ग्रामर को समझना है। कहते हैं जैसे कि अब बिल्कुल बेसिक से दोबारा स्टार्ट करो, एक बार छोटा सा रिवीजन। जैसे कहना है क्या तुम मैगी खाते हो। Do you eat Maggie? तुम मैगी कब खाते हो, इसमें क्या जोड़ देंगे, कब। हाँ, कब के लिए when लगता है हाँ, ना? तुम मैगी कब खाते हो, हाँ। When you eat Maggie? व्हेन के बाद डू यू, हाँ। क्वेश्चन है When do you eat Maggie? व्हेन डू यू ईट मैगी। राइट, अब इसी के बेसिस पे बना, तुम किससे बात करते हो, तुम किससे बात करते हो। हाँ, Who talking you? हाँ, तो पता है क्या कर रही है, तो मेन ना किससे किससे के चक्कर में लग रही है। भूल गई जो हमने क्या कहा था कि जब भी हम कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं तो अवस्था सोच पहले, बात कब की पूछ रही है, अभी की। हु, और आगे जनरल बात पूछ रही है, करते हो, तो कैसे पूछ लेंगे, हु डू यू। Do you? आज बात समझ। हाँ। अगर पुराना पूछ रहे होते किससे बात करी थी तो क्या कहते, तुमने किससे बात करी थी। हाँ, तुमने किससे बात करी थी। हाँ, Who? पुराना है। Who did you? राइट, किससे करोगे तो आगे का क्वेश्चन करते हैं तो Who will you? हु विल यू। तो बेसिक ही रूल रट लेना है ना। कैसे, पुराना क्वेश्चन पूछेंगे क्या कुछ किया था तो डिड यू, हाँ। आगे का विल यू, करते हो कुछ डू यू। राइट, अब इसमें पूछ रहे हैं कौन व्यक्ति से, तो हु डिड यू टॉक टू।
Who did you talk to? Who did you talk to? किससे करी थी? अब पूछें किससे बात करना चाहते हो, इसमें एक शब्द जुड़ेगा। पहले और छोटे से बनाते हैं, किससे बात करते हो आप, तो कैसे कहेंगे? Who do you talk to? टॉक टू लास्ट में पता है क्यों जा रहा है? क्योंकि टॉक के साथ टू लगाते हैं ना, आई एम टॉकिंग टू यू। हाँ। तो ये वर्ड ऑर्डर बहुत जरूरी है सीखना। कई बार फॉर, अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट लास्ट में चला जाएगा, राइट? हु आर यू टॉकिंग टू, राइट? सो इस प्रकार से ये वर्ड्स आगे पीछे जाते हैं, तो ये हमें सुन के सीखने पड़ते हैं, राइट? तो हमने पूछा किससे बात करते हो, तो हु डू यू टॉक टू। हाँ। अब इसी से बात को पूछ रहे हैं, किससे बात करना चाहते हो? Who हाँ, want you talk to? अरे हु, I अरे bet- क्वेश्चन नहीं याद है? क्वेश्चन प्रेजेंट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे पूछेंगे? क्या कुछ करते हो, तो हु। Who देख, किससे बात करना चाहते हो, ये याद करके बना। तुम हाँ, किससे बात? हिंदी रिपीट कर ली तो नहीं बनेगा सेंटेंस तेरा। फिर हिंदी रिपीट मत कर, अवस्था सोच कि उससे पूछ रही है कि किससे बात करना चाहते हो। इसमें मेन चीज क्या है, पूछ क्या रहे हैं? किससे बात करना किससे, चाहते? व्यक्ति की तलाश हो रही है यहाँ पर, राइट? तो क्या कहेंगे इसमें हम? पहले हु कहेंगे, यानी व्यक्ति चाहिए हमें, हु। और प्रेजेंट में पूछ रहे हैं चाहते हो, डू यू Who do you वांट। हु डू यू वांट, और क्या करना चाहता है? टू टॉक टू, राइट? जैसे अब इसी को पुराने में बनाना है। पहले तुम किससे बात करना चाहते थे? तुम किससे बात करना चाहते थे? Who did you want to talk? हु डिड यू वांट टू टॉक टू लास्ट में लग जाए। to। देख, करना क्या है, हिंदी रिपीट मत कर। हिंदी रिपीट कर रही है ना, इसका मतलब सीधा सा साफ समझ आ रहा है, ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर रही है, किससे किसको बात। अवस्था सोचनी होती है एक सेंटेंस में, केवल एक। देखो दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ, बोर मत होना, छोड़ के नहीं जाना है। कैसे सोचते हैं हिंदी में, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। सबसे पहले सोचते हैं मैं पूछ रहा हूँ या बता रहा हूँ। सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए। अगर पूछ रहे हैं तो डू यू, डिड यू, कैन यू, कुड यू, वुड यू, विल यू, वाई डोंट यू, व्हेन डिड यू, व्हाट टाइम डू यू, राइट? ये स्ट्रक्चर्स हैं, मुश्किल से आपको 15-16 कॉम्बिनेशन याद करने हैं हर टेंस के, हर अवस्था के लिए। क्वेश्चन हो गए, तो पूछ रहा हूँ या बता रहा हूँ, राइट? और उसके बाद में अगर पूछ रहा हूँ या बता रहा हूँ, उसके बाद में बात अभी की कर रहा हूँ, आगे की या पहले की, केवल ये बात आपको सोचनी है सेंटेंस में। काम तो जुड़ ही जाएगा, टॉक कह दो, ईट कह दो, गो कह दो। ये कहें किसके साथ गए थे, इतना स्ट्रक्चर रटा हुआ है। पुराना पूछना है जी, और बंदा पूछ रहा हूँ, मेन पूछ कह रहा हूँ, बंदा किसके साथ गए थे, किसके साथ इसमें गए क्या थे? पूछ रहे हैं हम, क्या चीज क्वेश्चन में मेन है हमारे लिए, क्या आप जानना चाह रहे हैं? किसके साथ? कौन बंदा ढूंढा जा रहा है? हाँ। बना, किसके साथ गए थे? किसके साथ गए थे, इसके लिए भी तो हु लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल लगेगा। हाँ, किसके साथ गए थे? क्वेश्चन कब का है? पुराना। तो फिर क्या बनेगा आगे? Who did you? राइट। Who did you? और गए थे, काम लगा देंगे बस। Who did you गो, go? हाँ। हु डिड यू गो, विद साथ में लग जाएगा। Who did you go with? विद का मतलब साथ में You. है। हु डिड यू गो विद, राइट? अगर पूछने लग जाए आपने खाना किसके साथ खाया, इसमें भी आपने खाना किसके साथ खाया, क्या पूछा जा रहा है? किसके साथ खाया? बंदे की तलाश, तो सोचना है बंदे की तलाश हो रही है, समय पूछा जा रहा है या रीजन पूछा जा रहा है। मैं एक मिनट, इसको अभी आएंगे इस पे, इसी के बेसिस पे ये बना के देखो। आपने खाना क्यों खाया, इसमें क्या पूछ रहे हैं हम? Why? मेन इंपॉर्टेंट क्या है पूछना, वाई। क्वेश्चन कब का है? पुराना। बोल, Why did you eat? वाई डिड यू ईट, आपने खाना क्यों खाया? भूख लगी थी। आपने why? खाना क्यों नहीं खाया, नेगेटिव है। Why didn't you eat? वाई डिडंट यू ईट, कहना है कि आपने 6 बजे खाना क्यों नहीं खाया। आपने 6 बजे खाना क्यों नहीं खाया? Why didn't you eat? हाँ सही है बिल्कुल, टाइम के लिए कुछ नहीं लगा। ऐड लगा देंगे बस। हाँ, at कितने बजे? 6 बजे। 6. वाई डिडंट यू ईट एट 6। तो देखो होता क्या है, सीखते समय इतने परफेक्टली हमको सेंटेंस बनने लग जाते हैं हमें, क्योंकि उस टाइम याद होता है, बाद में भूल जाते हैं। तो बाद में ना भूलें, इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। आपको आदत बनानी पड़ेगी, ये मुश्किल से 35 ग्रामर के रूल्स हैं, राइट? इससे ज़्यादा होते ही नहीं हैं। तो इनको सीखने में लगते हैं 2 दिन, समझ में आने लग जाती है। आपको
अगर बोलने में समस्या आ रही है, समझ आती है इंग्लिश, तो आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप और लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे ना, तो वहाँ पे पूरे दिन लोग चैटिंग करते रहते हैं। 100-150 करीबन पार्टिसिपेंट्स होते हैं। चैटिंग करिए, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, और कॉन्फ्रेंस कॉल का एक सबसे अच्छा ऑप्शन है, कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट करता है, ग्रुप में सबके पास नोटिफिकेशन जाता है, तो सब लोग आपको ज्वाइन करते हैं। तो जब आप शुरू में आएंगे ना, तो पूरे जो लोग आपस में पहले से बातें कर रहे हैं उनकी कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, उनकी बातचीत सुनेंगे, कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। डिड यू टॉक टू सुमित सर डिडंट जॉइन अस इन द मॉर्निंग। तो आपको पता चलेगा ये छोटे छोटे कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ खत्म हो रहे हैं। सुन के अपने आप से आदत में आएगा। शुरू में आओगे, एक सेंटेंस में येस और नो में जवाब दोगे, लोग आपसे बात करेंगे, आप लोगों से थोड़ा थोड़ा पूछने लग जाओगे, व्हाई डिड यू से दिस सेंटेंस लाइक दिस। तो कहीं जाकर के एक छोटे छोटे सेंटेंस बोल के आदत बनेगी धीरे धीरे। जो ग्रामर सीखेंगे वो आदत में डालना जरूरी है, सिर्फ सीखने से फ्लुएंसी नहीं आती है, राइट। तो यहाँ पे आप जब चाहें, जितनी चाहें बोल के प्रैक्टिस कर पाओगे, बोलने की प्रैक्टिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं दिन में, तो जो भी छोटा मोटा कन्फ्यूजन रह जाता है, कोई सेंटेंस नहीं बना इडियोमेटिक, राइट, जैसे कहें सेंटेंस इस प्रकार का है, ट्रांसलेशन करने लग जाते हैं कई कई चीज़ों को हम, जबकि उनका ट्रांसलेशन पॉसिबल है ही नहीं। जैसे किसी ने कह दिया व्हाट अबाउट यू, हाउ अबाउट यू, तो ये इंग्लिश के एक्सप्रेशंस हैं। तो ये एक्सप्रेशंस बोले जाते हैं, कम से कम 40% एक्सप्रेशंस बोलते हैं, 60% सेंटेंसेस बोलते हैं हम ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। तो ये दोनों चीज़ें ऑल टुगेदर सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। कैसी आएगी? लाइव प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे, और लाइव सेशन में आएंगे, 15-20 दिन के अंदर यू विल सी द इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और इंडिया में लगभग बहुत सस्ता है हमारा ये कोर्स वगैरह जो भी है, तो आप एक बार मुझे व्हाट्सएप करिए और उसके बाद सी द डिफरेंस, राइट। तो दोबारा आते हैं इंग्लिश पे। तो अभी केवल डिड वाले हमने क्वेश्चन करे, और कहाँ से बात चली थी, कहाँ रह गई, एक ही सेंटेंस पे। यही समझ लिया तो हर अवस्था में कह पाएंगे, राइट। अब अगर हाँ, तो फोन पे अगर मेरे को किसी को कहना है भाई 1 मिनट होल्ड करना जरा, 1 मिनट होल्ड करना, हाँ होल्ड, हाँ फोन पे होल्ड में रोकना ना। हाँ, अरे होल्ड करने को कह रहे हैं किसी को भी, मेरे को कोई काम कर याद आ गया, फोन पे बात चल रही मेरी लंबी, मैं कह रहा हूँ 1 मिनट रुकना जरा, होल्ड करना जरा, तो ऐसे तो कह देंगे ना, प्लीज होल्ड ऑन। प्लीज होल्ड ऑन बिल्कुल सही है, प्लीज होल्ड ऑन कह दीजिए। हैंग ऑन फॉर अ सेकंड कह दीजिए। हैंग ऑन का मतलब भी हो जाता है ठहरना, ठीक है, राइट। किसी को होल्ड ऑन भी कह सकते हैं, हैंग ऑन भी कह सकते हैं, वेट फॉर अ सेकंड भी कह सकते हैं, वेट अ सेकंड कह सकते हैं, वेट अ वाइल कह सकते हैं। वाइल का मतलब ये छोटा सा ड्यूरेशन, राइट। अगर हमको किसी व्यक्ति को कहना पड़ जाए कि फोन काटना मत, प्लीज डोंट कट द कॉल, डोंट कट द कॉल भी कह सकते हैं, डोंट हैंग अप भी कह सकते हैं, राइट। अगर एक एक्सप्रेशन है, कई बार किसी की आवाज कट कट के आने लग जाती है, फोन पे बात करते हैं, हाँ? तो कैसे कहेंगे, तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है, तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है, हाँ। तो योर वॉइस इज कटिंग कटिंग नहीं कहेंगे ना, राइट। तो ये भी इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस हैं, ये हम तभी सीखेंगे जब हम रियल टाइम में बात कर रहे होंगे किसी से, वरना हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कट कट के आ रही है, राइट। तो इस बात को कह दिया जाता है यू आर ब्रेकिंग अप, यू आर ब्रेकिंग अप, यू आर ब्रेकिंग अप। ये चीजें रट्टे लगानी पड़ती हैं, कुछ चीजें हैं। ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, भूल गई मैं। ब्रेक का मतलब तो टूटना होता है, लेकिन इस फोन के संदर्भ में डायरेक्ट कह देते हैं यू आर ब्रेकिंग अप, राइट, यू आर ब्रेकिंग अप। अब इसमें थोड़ी तो ग्रामर है, इतना जरूर पता होना चाहिए, ब्रेक के बाद आईएनजी लगा दिया है, यू आर कहा जा रहा है, यू वर या यू वॉज नहीं कहा जा रहा, हाँ। यू नहीं कह रहे यू डिड ब्रेकिंग अप। ये इतनी सी ग्रामर बस आती है आपको, तो समझ लो आपको पूरी इंग्लिश आती है। आप इन एक्सप्रेशंस की वजह से अटक जाते हैं, राइट। तो यू आर ब्रेकिंग अप, इसका मतलब क्या हो गया, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अब आपकी आवाज पे दोष न देके मैं ये कह दूं यार नेटवर्क नहीं आ रहा, शायद आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, शायद नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब ये हिंदी का एक्सप्रेशन है, शायद नेटवर्क नहीं आ रहा, सो परहैप्स नेटवर्क इज नॉट कमिंग नहीं कहेंगे, हाँ। तो डायरेक्ट कह देंगे, या फिर घुमा के भी कह सकते हैं यू आर ब्रेकिंग अप, आपकी आवाज कट रही है, हाँ। ये तो रटी लेना है, द लाइन इज वेरी बैड, लाइन हमारे यहाँ कहते हैं नेटवर्क, हाँ, जबकि वो नेटवर्क नहीं होता, वो या तो सिग्नल होता है, एक्चुअल में वो सिग्नल नहीं आ रहा होता। नेटवर्क तो वो है जो बिछा रखा है अंबानी जी ने, राइट, जियो वालों ने जो बिछाया है वो नेटवर्क है, राइट, ये सिग्नल होता है। तो आप लाइन के बारे में कह सकते हैं द लाइन इज रियली बैड, राइट, आई विल कॉल यू लेटर, राइट, बाद में कॉल करूंगा, हाँ, मैं आपको बाद में बात करूंगा, ऐसा कह के करते ही नहीं है, कर भी देते हैं बार बार, आई विल कॉल यू बैक लेटर, मैं आपको वापस दोबारा कॉल करूंगा, बिकॉज द लाइन इज रियली बैड, लाइन इज रियली बैड। आपने ऐसा समझ लिया, रट लेना है, लाइन इज रियली बैड एक कॉमन एक्सप्रेशन है, या फिर आप कह दीजिए द सिग्नल
इज वीक। ये सही है। सिग्नल भी वीक हो सकता है, राइट? तो द सिग्नल इज वीक। तो ये चीजें हमें रट लेनी है, राइट? ऐसे कहना है शायद प्रॉब्लम आपकी तरफ है। शायद प्रॉब्लम जैसे आपकी बात तरफ हो रही है हमारी, अब कौन सी वाली प्रॉब्लम है समझ में आ रही है? बात हो रही है, जैसे फोन पे बात हो रही है, आवाज नहीं आ रही क्लियर। अब मैं सामने वाले को कहूँ शायद प्रॉब्लम आपकी तरफ से ही है, तो हाँ हाँ मे बी सही है यहाँ तक। प्रॉब्लम इज योर मे बी, हाँ तो ये इतने तो पता होने चाहिए कम से कम, मे बी कहना है। जब आप आएंगे तो मे बी इतना तो निकलेगा मुंह से। जब मे बी रट जाएगा तो आगे वाले सेंटेंस पे जाएंगे, मजा आएगा उसको सीखने में। अब मे बी ही नहीं पता होगा तो फिर कैसे बात चले, राइट? और ये भी कैसे रट गया 15-20 दिन में प्रैक्टिस करके। सो मे बी द प्रॉब्लम, हमेशा से पता था मे बी वाला। सबको ऐसी लगता है कि मुझे पहले से पता था। मुझे याद है कि जब हमने शुरू किया था तो कितना पता था, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज थी। तो कहना है मे बी द प्रॉब्लम इज एट योर एंड। अच्छा, एट योर एंड। एंड का मतलब हो जाता है आपकी तरफ। द प्रॉब्लम इज तक सही था। हाँ, मे बी द प्रॉब्लम इज एट योर एंड। शायद प्रॉब्लम आपकी तरफ एंड, से। एंड END वाला एंड है ये। हाँ, एंड मतलब आपके छोर पे है। अच्छा, तो एंड का मतलब अभी हम कहीं किसी डिक्शनरी में किसी भी देखेंगे तो छोर तो कहीं नहीं लिखा होगा, लेकिन इस संदर्भ में एंड कह देते हैं, राइट? अगर हम जब हम किसी को कभी कभी फोन करते हैं तो किसी की डबल डबल आवाज आ रही होती है, आती है डबल डबल। मेरी तरफ कभी नहीं है डबल डबल। तेरी फोन पे कितनी बात होती है कि नंबर है तेरे फोन में? तो देखो डबल डबल मतलब कि जैसे कोई खाली कमरे में होता है बंदा, खाली कमरे में हाँ। तो गूंजती है आवाज, जो गूंजती है वो क्या करती है? एको करती है। एको वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट नहीं करती है, आवाज एको करेगी। जैसे खाली कमरे में बैठ के अगर आप बात करेंगे तो डबल डबल सी आएगी, गूंजने टाइप की है, या फिर हाँ वो खाली कमरे में ही आती है। तो अब किसी को कहना है आपकी आवाज एको कर रही है। एको तो समझ गए हम कि डबल डबल खाली कमरे में जैसे गूंजने जैसी आवाज आ रही है। अब इसी सेंटेंस को बनाना तो आना चाहिए कम से कम। आपकी आवाज गूंज रही है, एको कर रही है, तो कैसे बताएंगे ग्रामर लगा के? आपकी आवाज पता है क्या होती है? वॉइस। ठीक है, राइट? तो बनाओ सेंटेंस। योर वॉइस इज एको। एकोइंग कर देंगे बस। अच्छा, आई नहीं लगा देंगे क्योंकि अभी मुझे इतना अजीब लग रहा था एकोइंग में लगाया कहने में। नहीं। वही तो बात है, आपको इंग्लिश कभी कभी ये अकेले तेरे साथ नहीं, सबके साथ ये होता है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, वो गलत होते हैं, और बहुत सारे हमारे दिमाग में बिल्कुल सही बन रहे होते हैं, लेकिन हम बोलते ही नहीं क्योंकि हमने किसी को कहते नहीं सुना होता। ऐसा लगता है खराब होगा, हाँ, खराब निकल जाएगा यार ये तो। लगभग जब आप यहाँ आएंगे ना तो आपको रियलाइज होगा ग्रुप में कि 40% इंग्लिश आपको आती थी, लेकिन बस आप इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि आपने किसी के साथ नहीं बोले हुए थे या किसी को बोलते नहीं सुना था उस चीज़ को, राइट? सो योर वॉइस इज एकोइंग। एकोइंग यानी कि आपकी आवाज़ गूंज रही है, राइट? तो हाँ, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, राइट? अगर मान के चल किसी को कहना है यार 1 मिनट आपकी कॉल होल्ड पे रख दूं, देखो अब इसको ग्रामर के तरीके से समझ के देख लेते हैं। क्या मैं आपकी कॉल होल्ड पे रख सकता हूँ? आई कैन। क्वेश्चन है कैन आई, राइट? कैन आई, राइट? मे आई कर दो थोड़ा पोलाइटली। कैन आई और मे आई में क्या फर्क? मे आई बहुत थोड़ा पोलाइट वर्जन है, कैन आई का क्या मैं कर सकता हूँ। हाँ, कैन आई। हाँ, क्या मैं आपकी कॉल होल्ड पे रख सकता हूँ? हाँ, कैन आई होल्ड योर कॉल। कैन आई होल्ड का मतलब इस संदर्भ में हो जाएगा, किसी चीज को होल्ड करना होता है, संभालना। कैन आई पुट योर कॉल, कैन आई पुट योर कॉल ऑन होल्ड। ऑन होल्ड। तो ग्रामर तो ठीक है, वर्ड मीनिंग तो पता है, लेकिन वो बात कैसे कहनी है, राइट? कैन आई पुट योर कॉल ऑन होल्ड फॉर अ वाइल। फॉर ए वाइल का मतलब हुआ फॉर सम टाइम। वाइल का मतलब होता है छोटा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, हाँ, जैसे मैं ये कहूँ ड्यूरेशन का मतलब होता है छोटा समय। जैसे कि वो यहाँ थोड़ी देर रुका। वो यहाँ थोड़ी देर रुका। रुकने को क्या कहते हैं? पता नहीं। स्टे। स्टे। अब पास्ट हो गया, पुराना बता रहे हैं तो क्या कर देंगे? स्टे का स्टेड। स्टेड कर देंगे, ठीक है? वो यहाँ थोड़ी देर रुका। ही स्टेड। कहाँ? थोड़ी देर। कहाँ रुका था? ही स्टेड हियर। हाँ, कितनी देर? ही स्टेड हियर फॉर अ फ्यू मिनट्स, या फिर ही स्टेड हियर फॉर अ वाइल। तो जब हम फ्यू मिनट्स की बात कर रहे हैं, वाइल भी ऐसे ही कह दिया जाता है। वाइल का मतलब है फ्यू मिनट्स ही होता है, थोड़ा सा देर, राइट? 1 सेकेंड। अब जैसे मैंने यहाँ का 1 सेकेंड और थोड़ा सा सही से कह देता तो मैं कह देता होल्ड ऑन, थोड़ा कैजुअल है, मुझे पता था, राइट? मैं कह देता गिव मी अ सेकेंड, नहीं दूंगी, अलाउ मी अ सेकेंड, राइट? तो कई तरीके से एक बात को कहा जा सकता है। तो ट्रांसलेशन
जैसे कि मैं मैगी खा रही हूँ, ठीक है, और आप मुझसे मांगो कि थोड़ी मैगी दे दे, मैं कहूँगी मैं नहीं दूंगी। हाँ। ऐसे कैसे बोलूंगी मैं नहीं देने वाली? मैं नहीं देने वाली। अब देखो, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई यहाँ पर, मैं नहीं देने वाली। इसमें हो क्या रहा है, 3 वर्ड्स होते हैं, विल, अबाउट टू और गोइंग टू। आगे के लिए हैं तीनों के तीनों। अगर हमने ये कहा आई विल नॉट गिव यू, कुछ नहीं करूंगी मैं, आई विल नॉट गिव यू, हाँ ये भी ठीक है, आई विल नॉट गिव यू द मैगी, मैगी नहीं दूंगी। इसका मतलब हो गया बिल्कुल फॉर्मल सा सेंटेंस, छोटा सा, कि आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तेरे माइंड में पहले डिसीजन ले चुकी है ना। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, मैं चला सोने। तो हम ऐसे तक कब कहते हैं वो मैं चला सोने, जब हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे, तैयार होते हैं उस काम के लिए, डिसीजन ऑलरेडी ले रखा है आपने किसी काम का, तो यू आर गोइंग टू डू दैट। है जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं तुझसे। अब जब मैंने ये कहा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, तो ये तो नहीं कहा कि पूछूंगा। हाँ। ये कहा ना कि पूछने जा रहा हूं, यानी तुरंत। तो जब हम कोई काम तुरंत करने जा रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन। इसको और शॉर्ट में कह देते हैं आई एम गोना आस्क यू अ क्वेश्चन। तो जब आप ऑलरेडी किसी काम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हो गए हैं, बिल्कुल डिसीजन ले लिया है, बस नेक्स्ट मोमेंट पे वो काम होने वाला है, जब आप ये जताना चाह रहे हैं कि मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया, राइट, तो कह देते हैं आई एम गोइंग टू डू दिस। हाँ, तो वहां पर तूने डिसीजन लिया है ना देने का, तो क्या कहेंगे, आई एम नॉट गोना। अच्छा, आई एम नॉट गोना गिव यू द मैगी। आई एम नॉट गोना गिव यू द मैगी, राइट, आई एम नॉट गोना गिव यू दैट। दोबारा मत पूछना। हाँ, डोंट आस्क अगेन। राइट, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अबाउट टू का मतलब क्या होता है? अबाउट टू का मतलब हो जाता है कि कोई काम होने वाला है। गोना समझ लिया। गोइंग टू कहाँ कहना है, जहाँ पे हम तुरंत कोई काम करेंगे तो गोना, और नहीं करेंगे आई एम नॉट गोना। जैसे ये कहूँ कि भाई ऐसा है कि उससे नोटबुक मांग के देखना, राइट, ट्राई टू आस्क हिम फॉर नोटबुक, फॉर लगा देंगे, ट्राई टू आस्क हिम फॉर नोटबुक, उससे मांग के देखना। कहना है वो नहीं देने वाली। जब हम ये कह रहे हैं वो नहीं देने वाली, यानी कि प्रिपेयर्ड है वो। हाँ, तो क्या कहेंगे, she is not gonna give me notebook, right, she is not gonna give me the notebook। तो going to जब हम कह रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी डिसीजन बना हुआ है। हाँ। एक अबाउट टू कह देते हैं। अबाउट टू का मतलब है कि कोई काम नियर फ्यूचर में होने वाला है। देखो फर्क है इतना सा, अबाउट टू होने वाला है, हाँ। और विल होगा। जैसे ये कहूं कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो। अब मैं कहूं बारिश होने वाली है, कोई काम होने वाला है, इट्स अबाउट टू रेन। अबाउट टू मतलब बहुत आगे फ्यूचर में नहीं होगा, तैयारी है, होने वाला है। और अगर ये कहूँ बारिश होने ही वाली है, अगर मैं ये कहूँ कि ऑलरेडी तैयारी है, बस क्लाउड्स आर ओवरहेड, यानी सर के ऊपर बादल है, बारिश होने ही वाली है, तो और जल्दी बताऊं कि बिल्कुल अगली मोमेंट पे तो गोना, भाई बोल दे क्या पूरा सेंटेंस, बारिश होने वाली है, बस तैयारी है, पूरी दिख रही है। इट्स गोना रेन, इट्स गोइंग टू रेन। आई होप समझ में आ गया होगा। गोइंग टू कहाँ पर कह रहे हैं, जहाँ पर बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। अबाउट टू कुछ होने वाला है, हिंदी के हिसाब से मिलान कर सकते हैं थोड़ा सा। और विल का मतलब है, आप ये सिंपल सा फॉर्मल सा सेंटेंस कह रहे हैं, कुछ होगा आगे फ्यूचर में। तो कई बार भावनाओं के साथ बोलना पड़ता है, जैसे कि वी विल फाइंड साउंड इफेक्ट एट नाइट। हाँ, वी विल फाइंड साउंड इफेक्ट्स एट नाइट। इसका मतलब अभी हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है, करेंगे ये काम है। अब ये कहें, ये रिकॉर्डिंग करके मैं इस वीडियो को एडिट करने वाला हूँ, कुछ होने वाला है, तो अबाउट टू। हाँ, आई एम अबाउट टू कह दिया थोड़ा सा बाद में, आई एम अबाउट टू रिकॉर्ड दिस, एडिट दिस वीडियो। और अगर मैं बिल्कुल इंस्टेंटली बताऊं कि बिल्कुल मन में ठान रखा है, प्रिपेयर्ड हूँ, सो आई एम गोना रिकॉर्ड दिस वीडियो राइट नाउ। I'm gonna edit this video. हाँ, सॉरी, हाँ, I'm going to edit this video right away. Right away का मतलब भी हो जाता है तुरंत। Right now भी कह सकते हैं, right away भी कह सकते हैं। Right now. हाँ, I'm gonna edit this video right away. जैसे ही मैंने कहा I'm gonna, तो इसका मतलब I'm already prepared for that. Yes. Right? तो अगर किसी की आवाज गूंज रही है, डबल आ रही है, तो किसी की आवाज गूंज रही है, हाँ, तो फिर वो अरे वो क्या था, एको। हाँ, पूरा सेंटेंस echoing. हाँ, Your voice is echoing. राइट। अगर हमको किसी को कहना पड़े
कि ऐसे लग रहा है इको फ्रेंडली। ऐसे ही लग रहा होगा। अगर हम पूछें किसी से क्या मेरी आवाज़ गूंज रही है, क्वेश्चन करना है उल्टी, ये साथ के साथ ग्रामर भूलनी नहीं है, ग्रामर रट्टा लगा लेनी है बिल्कुल। हैं, पूछ रहे हैं क्या मेरी आवाज़ गूंज रही है? मेरी आवाज़ गूंज रही है? हाँ। आई Is my voice is echoing? Echoing? Is my voice echoing? मैं echo. अब मान के चलो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है और अब आया कोई हमारे सामने जिससे बात हो रही थी, उससे पूछना है क्या मेरी आवाज़ गूंज रही थी, क्या मेरी आवाज़ डबल डबल आ रही थी, या मेरी आवाज़ डबल डबल आ रही थी? हाँ। Is का कर देंगे was. अच्छा, was my voice is echoing? Right? Was my voice echoing? Was कर दिया, पता नहीं राइट? गूंज रही थी नहीं गूंज रही थी। अगर इतना सही, अगर मान के चलो किसी ने पूछ ही लिया was my voice echoing, कहना है नहीं, no, it wasn't, नो भी कह सकते हैं, it wasn't यहाँ ला के भी छोड़ दिया जाता है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि क्या आपको मैगी पसंद है, अब मैंने ऐसे पूछा डू यू लाइक मैगी, yes. अब कहना है कि नहीं पसंद है, तो इतना आई डोंट लाइक मैगी भी कह सकते हैं या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आई डोंट, इतना भी एक्सप्रेशन है, तो वो कैसे आएंगे? ऐसे लग रहा है आगे की इंग्लिश आती है, लेकिन वो सेंटेंस तूने मेरा पूरा करा ना, वो है तो वादा आई डोंट, राइट? लेकिन मैंने पूछा है तो उसमें क्या कह देते हैं ना, नहीं पसंद, हिंदी में इतना कह के छोड़ देते नहीं पसंद, ये भी तो अधूरा है हिंदी में। हाँ। नहीं पसंद क्या, जब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो सेंटेंस अलग तरीके, कॉन्वर्सेशन में सेंटेंसेस अलग तरीके से बनते हैं, आधे अधूरे बनते हैं और कई बार अननेसेसरी वर्ड्स छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं वो फॉर्मल न्यूज़पेपर और किताबों में पूरे पूरे सेंटेंसेस होते हैं। हाँ। वो एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ईजी है लिखावट के मुकाबले में। बस ये है कि हमें आदत डेवलप करने की ज़रूरत है। तो अभी हमने आज के सेशन में क्या सीखा है, टेलीफोन पे यूज़ होने वाले कुछ हमने सेंटेंसेस सीखे हैं, हाँ। विल सीखा है, अबाउट टू सीखा है, गोइंग टू सीखा है। अगर इस तरीके से भी आप सीखते चले जाएंगे, इट विल नॉट टेक यू मोर देन अ मंथ to become fluent at speaking English. All you need to do is that develop the habit of speaking sentences. आदत डालिए तो आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा, वरना आपको रोज लगेगा कि यार मैं 15 मिनट का सेशन देखा, आधे घंटे का सेशन देखा, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा। यू आर गेटिंग बेटर एट अंडरस्टैंडिंग, समझने में अच्छे होते चले जा रहे हैं, बोलने में नहीं अच्छे हो पा रहे क्योंकि बोलने की आदत नहीं डाल रहे हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए और इस सेशन को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। सो लेट्स कॉल इट अ डे, और बहुत जल्दी एक नया सेशन अपलोड कर देंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।